मान लीजिए एक बहुत अमीर आदमी जा रहा था तो एक गरीब आदमी था, गरीब नहीं था, गरीब एक भाषा है, उनके पास संसाधन सामग्री और जो कुछ भी था थोड़ी कम मात्रा में थी, तो बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। तो उनकी खुशी को देखकर उनको लगा कि क्या चीज़ है कि ये बहुत खुश है। तो जब उनके पास गए, पूछे कि आप लोगों को खुश होने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा मैं भार मुक्त हूँ। भार मुक्त मतलब बहुत सारे चीज़ों का दबाव नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का दबाव नहीं है। तो जब हम लोग अपने ज़िंदगी में इतना दबाव डाल लेंगे, बहुत जो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का, तो हम लोग का खुशी तो अपने आप ही गायब हो जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी। तो नेक परिवार कैसे बने, नेक इंसान कैसे बने, इसके लिए हम एक सबक सीखें, एक उदाहरण देखें। एक पानी का पानी है, अगर लोटे में रख दिए तो उसका आकार ले लेता है, गिलास में रख दिए तो गिलास का आकार रख लेता है, जहाँ भी रखे, डब्बे में रखे तो डब्बे का आकार ले लेता है, घड़ा में रखे तो घड़े का आकार ले लेता है। कभी भाप बन के ऊपर जाने लगता है, कभी बादल बन के टहलने लगता है, कभी बर्फ़ बन जाता है, तरह तरह के शरीर में रहता है। तो कभी पसीना के रूप में, कभी आंसू के रूप में रहता है। ठीक इसी प्रकार के इंसान को अगर उसके पिता है तो पिता का जिम्मेदारी निभाए, अगर वह चाचा है तो चाचा की जिम्मेदारी निभाए, अगर वह फूआ है तो फूआ की जिम्मेदारी निभाए, चाची है तो चाची का जिम्मेदारी निभाए, अगर माँ है तो माँ की जिम्मेदारी निभाए, बेटा है तो बेटा की जिम्मेदारी निभाए। तो हम लोग के भले इतने रिश्ते हैं, जब जहाँ जौन सा रिश्ता आता है उस रिश्ते का हम लोग जिम्मेदारी निभाएं। नहीं, ऐसा ना करें कि हम एक ही जिम्मेदारी निभाएं, एक ही जिम्मेदारी। अगर हम कोई एक पद पे आ जाते हैं तो उसी पद का जिम्मेदारी निभाएं, ये ठीक नहीं है। जब हम लोग परिवार में जाते हैं, रिश्ते में जाते हैं, अगर हम सड़क पे चलते हैं तो एक यात्री हैं तो उस यात्री का जिम्मेदारी जो है सही दिशा में जाना, अगल बगल के लोगों को सुविधाएं देना, उन लोगों को सही संकेत दे देना। ये नहीं है कि जा रहे हैं कहीं और दिशा दे रहे हैं कहीं और, अगले को असुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो एक कैसा यात्री। इसी तरह से अगर हम पुत्र हैं तो पुत्र का मतलब होता है कि अगर पिता समझा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है तो उसको अनुसरण करें, अनुकरण करें, उनको सीखें और अपने जीवन में उतारें। अगर ठीक है, वही पुत्र एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो जो पद पे है वो पद भी निभाए और जो रिश्ते हैं वो रिश्ते भी निभाए। ऐसा नहीं है कि अन्य रिश्ते को छोड़ दे, एक ही चीज़ को निभाए। तो एक ही चीज़ को निभाएगा तो कैसे होगा, जिंदगी निराश हो जाएगी। इसे बनाने वाले ने जो कुछ भी बनाया है तो एक ही रंग में तो बनाया नहीं है। अगर कहीं लाल बनाया है, कहीं पीला बनाया है, कहीं नीला बनाया है, कहीं सफ़ेद बनाया है, कहीं हरा बनाया, तो हरा बनाया है तो एक जैसा हरा नहीं है, एक जैसा हरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर है तो सबके आँखें हैं पर एक जैसे नहीं हैं, सबके नाक हैं पर एक जैसे नहीं हैं, सबके बाल हैं पर एक जैसे नहीं हैं, काले सबके हैं पर एक जैसे नहीं हैं, सफ़ेद एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। जैसे मान लीजिए अंगूठे का फिंगर, लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं लेकिन सबके फिंगर अलग अलग हैं। तो बनाने वाले ने सबको बनाया है पर थोड़ा थोड़ा अलग बनाया है, इस तरीके से बनाया है ताकि ये ज़िंदगी रंगीन लगे और खुशी से भरा रहे। तो कलाकार अगर कोई फिगर बनाता है, कोई चीज़ बनाता है और उसमें सुंदरता न आए और लोग देख करके आकर्षित न हो, तो वो कलाकार कैसा। कला का मतलब होता है आकर्षित कर लेना और सुंदर लगना। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग अपने परिवार में रहते हैं तो विभिन्न पद हैं, सारी जिम्मेदारियों को निभाएं और ईमानदारी से निभाएं और आदर भाव के साथ निभाएं।